कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बार इकट्ठा होगा, 2 मिनट लगाएंगे, कहेंगे उठाओ भाई उठाओ, जल्दी करो, इसको अंतिम संस्कार करो। बांध पिंजड़ी आगत कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराई, एक ही सलाह मशोरा किया उन्होंने, सबकी एक राय होगी कि उठाओ उठाओ उठाओ। और बांध पिंजड़ी आगत धर दिया, फिर मरघट में ले जाई, अग्नि लगा दिया, जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब शरीर तो फूक दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। अब क्या होता है, ये नादान साधना बताने वाले ये नीम हकीम गुरुओं ने कैसा जुल्म कर रखा है। कहते हैं वेद बांध फिर वो पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई, ये गरुड़ पुराण लेकर के, और गुरुजी आते हैं, वो कहते हैं भाई 7 दिन गरुड़ पुराण की कथा करनी पड़ेगी तुम्हारे घर पे। परमात्मा कहते हैं कि देखो गरुड़ पुराण अब पाठ करने से कोई लाभ नहीं है। ये गरुड़ पुराण का पाठ उसको पहले सुनाना था जब वो जीवित था, क्योंकि सदग्रंथों में विवरण होता है कि जो व्यक्ति साधना नहीं करते उनके साथ भयंकर यातनाएं हो, उनको बहुत भयंकर यातनाएं होती हैं, प्रेत बनता है उसके साथ, ऐसे होते हैं। कोई ऐसी क्रिया करता है, कोई ऐसा जुल्म करता है, कोई ऐसा पाप करता है उसका हाथ कटता है, कोई ऐसा पाप करता उसकी ऐसे पुत्र की मृत्यु होती है, कोई ऐसा करता उसकी आंखें फूट जाती हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो ज्ञान उस मरने वाले को पहले सुनाना था, ताकि बुराइयों से बच जाता और शुभ कर्म करके अपना जीवन सफल कर जाता। अब वो गधा बनने को तैयार है और पीछे उसकी गरुड़ पुराण की कथा गुरुदेव करने को तैयार है। इस तरह की ड्रामेबाजी ने, इस तरह के नीम हकीमों ने ये भक्ति का विनाश कर डाला और मनुष्य जीवन को इन्होंने बर्बाद करवा दिया। परमात्मा कहते हैं कि नरसेती तू पसवा कीजे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग काम अनुभव रे कि कुरडी चलने जाए। और फिर क्या बताते हैं कि ये साधना शास्त्र विरुद्ध होने से फिर तुम प्रेत बन गए, प्रेत शिला पर जा विराजे। अब गुरु जी कहेंगे कि उसके पिंड भरवाओ, पितरों पिंड भराई। तेरा गजब हुई, पहले तो पितर बनवाए, भूत बनवाए, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के, और फिर उनके वो पिंड भरवाए, फिर वह उनके श्राद्ध निकाले, वो माल खाए गुरुजियों ने। गुरुजी तो खीर खावे, अन्यों को पितर छिप गए। वाह भाई वाह, मैं रोटी खाऊंगा आपका पेट कैसे भरेगा, अच्छे बेवकूफ बना डाला। देखो ये साधनाएं बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध हैं और ये मनमुखी लोगों के मनमाने आचरण हैं जो पवित्र गीता जी के विरुद्ध होने से व्यर्थ हैं। तो क्या बताते हैं कि प्रेत शिला पर जा विराजे, पितरों पिंड भराई, और बहर श्राद्ध खान कुआए, काल काग होए कलमाही। फिर कौवे बन गए। क्या कहते हैं श्राद्ध, अब श्राद्धों के दिन चल रहे हैं, कति उन नादानों के पूरे जो ना मौज माचरी है बहका रखा, जिन्होंने एक एक दिन में 3-3 जगह भोजन खा खाते हैं पंडित वो गुरु जी। तो क्या बताते हैं कि जब पहले तो भूत बनाया, पितर बना, फिर कहते हैं पिंड भरवा दिए तो वो मुक्त हो गया। फिर श्राद्ध निकालते हैं, कहते तुम्हारा पिता जो है ना कौवा बना हुआ है, कौवे को भोग लग गया तो समझ लो तुम्हारा श्राद्ध सफल है। कौवे ने तेरा पिताजी ना कौवा बन के आगे भोग लगाएंगे और तुम्हारा श्राद्ध सफल हो गया। अरे तेरा गजब हुई। कहते हैं बहुत श्राद्ध फिर खान कुमाई, वो काग हुए कलमाई। फिर वो वही आत्मा नु कहे भी वो काग बन गया, कौवा बन गया, और ये वो श्राद्ध खा गया, बेड़ा पार हो गया। कौवा रोजाना खाना खाता है, चल कौवा मान लेते, तुम्हारा पिताजी कौवा बन गया हमारा। अब वो कौवा रोजाना आहार करता है, एक दिन के पेट खाना खाने से कौवे का 364 दिन पेट नहीं भर जाता। अपने जो पूर्वज थे, जो दिन की हम श्राद्ध निकाल रहे हैं, वो दिन में 2-2 बार आहार अवश्य करते थे, और अब एक दिन के आहार में वो 364 दिन नहीं छिक सकते। ये भी हमारे साथ उन्होंने सरेआम जो है ना धोखा कर रखा है।
तो अब ये भगत समाज सियाना होगा, तत्व ज्ञान से परिचित होगा, तो इन नादान संतों से पीछा छूटेगा और ये जीवन बहुत आसानी से सफल हो जाएगा। इसमें कोई साधना कठिन नहीं है, सीधा सा एक मंत्र जाप करना है या मजदूरी करनी है या नाम की कमाई करनी है। इस कमाई के धन से हम परमात्मा के लोक में जा सकते हैं और कोई विकल्प नहीं है। अन्य जो साधनाएं हठयोग करना, ये सिद्धि से दिया जाना, ये तो यही की प्रभुता है, इससे जीव कल्याण नहीं है, आत्म कल्याण नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है। अब क्या बताते हैं आदरणीय पूज्य कबीर परमेश्वर कहते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया। जीवित पिताजी की तो सत्कार नहीं करते और मरने के बाद उसको गंगा में उसकी अस्थियों को प्रवाह करके आना है, उसका कल्याण हो जाएगा। परमात्मा कहते नहीं, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुवे गंग पुचैया, और जब आवे आसज का महीना वो कौवा बाप बनैया। अरे बोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। यानी पूर्ण संत के बिना, तत्व ज्ञान के बिना कैसे बात बनेगी। इन नादानों ने कैसा मूर्ख बना रखा है। पहले तो अंतिम संस्कार के समय कहते हैं इसकी अस्थियों को गंगा में डाल कर आओ, फिर कहते हैं श्राद्ध निकालो, कौवा बन गया। वो गति वहां भी गति की थी, फिर पिंड भरा दिए, वो भी गति होगी, और फिर कहेंगे कौवा बन गया, श्राद्ध निकालो। परमात्मा कहते हैं भूत जुनी जा छूटे हैं ये पिंड दान करते, गरीब दास जिंदा कहे भाई नहीं मिले भगवंत। इन क्रियाओं के करने से जो पिंडदान तुम करते, इससे उसकी भूत जुनी तो छूट जाएगी। फिर वो गधा बन गया, बता के गति करवाई पिंडदान करवा के तुमने। वो तो अब जीवित गति हुए। अब गति करनी हमने अपने आप करवा के जानी है। अपना यहीं पर भक्ति साधना कर लो, यही आपके श्राद्ध निकलन लग रहे। 7 दिन श्राद्ध होंगे यहाँ पे। जो आत्मा यहाँ आएगी उसका कल्याण हो जाएगा और तत्व ज्ञान होगा, मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा। यहाँ उसकी भक्ति साधना मिलेगी, उसको कमाई बनेगी। कई प्रकार से कमाई होती है साधना से, जैसे संत के दर्शन से भी पुण्य होते हैं। सत्संग की तरफ चलते हैं, एक कदम का भी बहुत पुण्य है। यहाँ करिए अमर कथा सुनते हैं, इसका भी पुण्य होता है। फिर यहाँ सेवा करते हैं, कोई दान करते हैं, ये सब पुण्य हमने संग्रह करके और यहाँ से सतलोक जाने की तैयारी करनी है। यही हमारा मूल उद्देश्य है सत्संग में आने का। फिर क्या बताते हैं, स्वरत जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। यदि तुम पूर्ण संत की शरण में आ जाते, ना श्राद्ध निकालने थे, ना अस्थि उठानी थी, ना अस्थि उठाने की आवश्यकता पड़ती, ना उसको गंगा पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती, न ही श्राद्ध निकालने की आवश्यकता थी, ना फिर पिंड बनवाना, ना वो भूत बने, ना पितर बनना था, ना पशु बनने। जय सतगुरु सदगुरु पुण्यात्मा, अभी तुम बालक हो। बुद्धि विवेक से जब विचार करोगे इस पृथ्वी पर आपको कोई संत नजर नहीं आएगा। अभी तक कोई सदगुरु नहीं था, या तो परमात्मा स्वयं आए थे, या फिर उन महापुरुषों को जिनको साक्षात्कार परमेश्वर ने अपना कराया था, उनको छोड़ करके अभी कोई सदगुरु नहीं थे, यानी सत ज्ञान कराने वाले नहीं थे। अब इस तत्व ज्ञान से आप तुलना करोगे उन महापुरुषों के विचारों की, तो अपने आप पता लग जाएगा वो संत नहीं है। तो यहाँ क्या कहते हैं, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। सकल कर्म, ना भूत बनना था, ना पिंड बनवाने थे, ना गधा बनना था, ना कुत्ता बनना, ना 84 में जाना था। अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप न छाई। अमरपुरी सतलोक में आसन, यानी वहां तेरा स्थाई स्थान मिल जाता, जहां पर कोई कष्ट नहीं है, ना धूप ना छाई, यानी कोई दुख नहीं है। स्वर्त नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई। गरीबदास गलतान महल में मिले कबीर गुसाई। मुझे तो गरीब कबीर परमात्मा मिल गए और ये तत्व ज्ञान मुझे दे दिया, मैं तो मस्त हो गया गलतान महल में। हमने तो कोई संशय रहा नहीं, हम सतलोक जाएंगे, क्योंकि हम उन्हीं
पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उसी रास्ते चल रहे हैं जो हमारे पूर्ण परमात्मा ने आकर हमें दर्शाया है। अब हमने ये देखना है, सत्संग में आने से पुण्यात्मा को ये तो ज्ञान होगा कि प्रभु की भक्ति के बिना ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है। फिर पाछे पछतावेगा भाई, आजा बंदे शरण राम की, छप पछतावेगा। बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घट न घेर, तू राम कहन न पावेगा। आजम तेरे घट न घेर, तू राम कहन न पावेगा। भाई आजा बंदे फिर पाछे पछताए। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। हाँ, काल बलि तेरे सिर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। भाई आजा बंदे धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बांधा जा, बिन सतगुरु कौन छुटावे। लाल खंभ से बांधा जा, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। भाई आजा बंदे फिर पोछ पछतावे। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दराढ़ क्या रह जावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दराढ़ क्या रह जा। कह कबीर सुनो भाई, साधो करनी के फल पावेगा। हाँ, कह कबीर सुनो भाई, साधो करनी के फल पावे। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। सत साहिब आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अब सबसे पहले हमने राम समझना है। राम किसे कहते हैं, परमात्मा की परिभाषा क्या है। जैसे यहां सांसारिक व्यवहार से हम सोचेंगे तब परमात्मा की परिभाषा में समझ में आएगी। जैसे किसी एक विभाग में आप लीजिए, तहसीलदार भी साहब कहलाते हैं, तहसीलदार साहब। फिर एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब। ये सभी साहब कहलाते हैं। लेकिन इनकी शक्ति में, पावर में दिन रात का अंतर होता चला जाता है। यही व्यवस्था परमात्मा को समझने के लिए आपने याद रखना होगा। जैसे तीन लोक के राम हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं, प्रभु हैं। तीन लोक, एक ब्रह्मांड में, तीन लोक में एक विभाग के मंत्री साहब हैं, राम हैं,
प्रभु हैं। कौन? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण विभाग के भगवान ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के भगवान विष्णु जी और तमगुण विभाग के भगवान शिव जी। केवल पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के ही इन प्राणियों के ऊपर इनका अधिपत्य है। महास्वर्ग में इनका कोई लेन देन नहीं है। अन्य जो स्थान है इसी ब्रह्मांड में, उन पर भी इनका अधिपत्य नहीं है। एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री साहब यानी राम, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव है। ये भी राम है। इनके पिताजी 21 ब्रह्मांड के प्रभु हैं, राम हैं, साहब हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म क्षर पुरुष भी कहते हैं। और 7 संग ब्रह्मांड का राम है परब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं। वो भी राम है, वो भी मालिक है, वो भी स्वामी है, वो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है। और इस परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वो भी साब है। वो असंख्य ब्रह्मांड का, असंख्य, जिसमें ये 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के, 7 संग ब्रह्मांड परब्रह्म के और अपने सतलोकाधि सारे ब्रह्मांडों को मिला करके सबके ऊपर कुल मालिक वो पूर्ण ब्रह्म है, वो भी राम है। अब जैसे हम भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शिव, कृष्ण आदि की भक्ति करते हैं, ये पवित्र गीता जी के अंदर मना है। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में स्पष्ट किया है कि तीनों गुणों की जो साधना करते हैं, इनसे होने वाले लाभ के ऊपर जो आरूढ़ हो गए हैं, इन्हीं से मिलने वाले जो सुख सुविधा के ऊपर जिसकी बुद्धि यहीं तक सीमित हो गई है, जिनका ज्ञान इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख अर्जुन मुझे भी ना बचते, क्योंकि गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने बोला था, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ज्योति निरंजन काल ने बोला था। ये मेरी भक्ति भी नहीं करते, मुझे भी नहीं बचते, क्योंकि तीनों गुणों तक की पूजा करने वाले को गीता जी में रिजेक्ट किया है, व्यर्थ कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये तीनों भगवान नासवान है, इनसे मिलने वाला सुख भी अक्षणिक है, ये स्थायी नहीं है। हम इनको अविनाशी कहते थे, इनको मृत्युंजय कहा करते थे, ये मृत्युंजय नहीं है। मृत्युंजय माने जिन्होंने मृत्यु जीत ली हो, अजरो अमर नहीं है ये। इन्होंने मृत्यु, ये इनका जन्म और मृत्यु होता है। पवित्र देवी भागवत महापुराण 3रा स्कंद मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सब संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और विष्णु, हम तो नासवान है, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, आविर्भाव और तिरोभाव होता है, हम अविनाशी नहीं है, तुम ही अविनाशी हो। इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान हैं, इनकी पूजा करके हमें पूर्ण लाभ मोक्ष प्राप्त नहीं होता, अर्थात ये भी साधना व्यर्थ हुई। गीता जी बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि मेरी साधना भी 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 16 से 18 में एक अर्थार्थी, आर्थ, ज्ञानी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी वो हैं जो अपने धन लाभ के लिए कोई जंत्र मंत्र करते हैं, वेदों अनुसार करते हैं। आर्थ जो संकट निवारण के लिए इसको साधना करते हैं तो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, अन्य किसी ओम जय जगदीश हरे, हनुमान चालीसा, ये जय गणेश देवा का आसरा नहीं लेते, जो ब्रह्म साधना ही मानी जाती है, जो वेदों से साधना करते हैं। और जो जिज्ञासु वो होता है जो परमात्मा की तरफ में इधर उधर भटकता है, जैसा उसने ज्ञान मिला, कोई वेदों से, कोई किसी से, किसी सुनी सुनाए से, तो उसने ज्ञान संग्रह कर लिया, फिर वो जिज्ञासु फिर वक्ता बन गया, ज्ञान बांटने लग गया। आप भक्ति की नहीं,
उसको साधना ठीक मिली नहीं। कहते हैं चौथे प्रकार के ज्ञानी, इन तीनों को तो रिजेक्ट किया कि ये नहीं काम के, इनमें से ज्ञानी अच्छे हैं। ज्ञानी वो होता है जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि भक्ति नहीं की तो इसका कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। भक्ति फिर उसको वेदों को पढ़ा, वेदों में लिखा है कि केवल एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही पूजा के योग्य है, अन्य की साधना करने से भी जीव मोक्ष नहीं होता, पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसलिए उन ज्ञानी आत्माओं ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि एक ही प्रभु की भक्ति करेंगे हम, और दूसरे भक्तों भगवानों की भक्ति नहीं करेंगे, वो यूजलेस है, वो व्यर्थ है। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने ही आप निष्कर्ष निकाल लिया, वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा कि ओम कर्तु समर, कल्वे समर और कर्तुम समर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में ये ब्रह्म, वेदों के बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि मेरा ओम नाम है, और इस ओम नाम का जाप तू काम करते करते श्रवण कर, विषय कसक के साथ श्रवण कर, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर श्रवण कर। लेकिन 17वें श्लोक में कहा कि 40वें अध्याय के, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि वो परमात्मा, 16वें में कहा कि जो सत भक्ति करता है वो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। परम संत से साधना लेकर के जो साधना सत करते हैं, सत भक्ति करते हैं, उनके पाप विनाश हो जाते हैं, और फिर वो पाप रहित आत्मा तो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होती है, जो मोक्ष ऊपर गुप्त रहता है, सतलोक में है, और मेरी साधना करने वाले वो मेरे ब्रह्मलोक में आ जाते हैं। उस परमात्मा की भक्ति से जीवन का मोक्ष होगा। मेरी साधना करने वालों को भी यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 3 में आत्मघाती कहा है कि ब्रह्म तक की साधना करने वाले भी आत्मघाती है, क्योंकि ये मोक्ष नहीं होता इससे, ब्रह्म तक की साधना भी व्यर्थ है। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में कहा है कि ये ज्ञानी है तो उद्धारात्मा, उद्धारमीन समर्पण कर दिया परमात्मा को, चाहे हमारा शीश भी चला जाए पर प्रभु मिल जाए। रात और दिन खाना पीना त्याग दिया, वैराग ले लिया, घर त्याग गए, जंगल में बैठ के ओम नाम का जाप करते रहे, लेकिन ओम नाम के यानी वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, या उनकी समझ में आई ना। गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 34 में कहा कि उस परम तत्व को, परमात्म तत्व को जानने के लिए किसी तत्वदर्शी संतों की तलाश कर, खोज कर, वो जैसा मार्गदर्शन करें वैसे कीजिए। और अपनी साधना के विषय में गीता बोलने वाला प्रभु कहता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारं माम अनुसमन ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा तो केवल एक ओम नाम है, और जो ये एक ओम अक्षर नाम है, इसको मुझ ब्रह्म का एक अंतिम सांस तक जो इसकी साधना करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 7वें, 6ठे और 5वें और 7वें श्लोक में कहा है कि जो मेरी साधना करेगा वो मुझे प्राप्त होता है, और युद्ध भी कर और मेरी साधना भी कर। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि ये नियम है, ये विधान है प्रभु का कि अंत समय में जो जिसके अंदर आस्था रखता हुआ, भजन करता हुआ, सिमरण करता हुआ प्राण त्यागता है उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा कि जो उस परमात्मा की भक्ति करता है, उस परम देव परमेश्वर की भक्ति करता है, करता हुआ प्राण त्याग जाता है तो उसी को प्राप्त होता है। उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की तलाश करो। मैं नहीं जानता उसकी भक्ति विधि को। कौन? गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है। ऐसे वेदों को बोलने वाला प्रभु भी कह रहा है कि मैं 40वें अध्याय, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में कहा कि उस परमात्मा के विषय में कोई साकार बताता है, कोई निराकार कहता है। ये भी व्याख्या सही नहीं। इसके विषय में भी कोई तत्वदर्शी धीराणाम संत यानी तत्वदर्शी संत बताएंगे, जैसा वो कहे फिर उनसे सुनो। गीता वहां वेदों के बोलने वाला प्रभु भी अपने तक की ज्ञान बता करके वो ऑप्शन छोड़ दी। अब उन ऋषियों को वो तत्वदर्शी संत मिला नहीं, अपने आप निष्कर्ष निकाल कर जो साधना है उन्हें की, वो प्रभु प्राप्ति की नहीं थी। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के मंत्र नंबर 47-48 में लिखा है कि अर्जुन ये मेरा रूप, ये वास्तविक रूप है, ये मैं तुझे दिखा रहा हूं जो मेरा विराट रूप है, ये है मैं काल हूं, और इसकी प्राप्ति तेरे अतिरिक्त ना तो पहले हुई ना फिर हो सकती। और इसकी प्राप्ति कैसे हो सकती? ना वेदों वर्णित विधि से, ना यज्ञ से, ना तप से, ना जप से, ना किसी
किसी साधना से मेरे दर्शन अर्थात ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। इसी कारण से संत ऋषियों ने साधना की, ओम नाम के जाप वेदों अनुसार यज्ञ किए, हवन किए, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 24 में कहा कि ये बुद्धिहीन जन समूह मेरे उस घटिया अटल नियम को नहीं जानता कि मैं अपनी योग माया से छुपा हुआ कभी भी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं व्यक्त नहीं होता, मैं अपनी योग माया से गुप्त रहता हूं, अर्थात वो साकार है लेकिन सामने नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया नियम है। अब इन ऋषि ज्ञानी आत्माओं ने वेदों को पढ़कर ओम नाम को सेलेक्ट किया और ओम नाम को मान लिया ये पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का है। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। ये वशिष्ठ मुनि जैसे भी महापुरुष अपना जीवन व्यर्थ कर गए क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। और जो परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत बनकर आए थे इन्होंने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया, उसको वामदेव कहने लगे। व्यंग्यात्मक नाम रख लिया वामदेव। वामदेव माने उल्टा चल है, एक दायां हाथ एक बामा। तो वामदेव माने उल्टा ज्ञान प्रचार करने वाला, कहने लगे भगवान को। अब देखो पुण्यात्माओं, सारा संसार एक तरफ ज्ञान दे रहा है, ये दास एक तरफ, और ये दास शास्त्र अनुसार बता रहा है जो हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं, और अभी तक वो संत दंत कथा सुना रहे हैं। अब वो हमें कहते हैं वो तो उल्टी बात करता है, वो सारी सबकी निंदा करता है। ऐसे ही परमात्मा के साथ इन्होंने व्यवहार किया था। जब वो तत्वदर्शी संत बनकर स्वयं आए थे तब भी उनको रिजेक्ट कर दिया था इन अनजान ऋषि महर्षियों ने, और जिसका अभी तक खामियाना भोगना पड़ रहा है। वो तत्वदर्शी संत जब तक नहीं मिला तो क्या हुआ कि इन ज्ञानी आत्माओं ने ये तो पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। आप चाहे इस मिट्टी को कितना ही कष्ट हो जाए, चाहे ये मिट्टी कितनी ही दुख हो जाए, चाहे खराब हो जाए, पर मालिक के नाम पर हो जाए। इस उद्देश्य से उन्होंने दिन रात ओम नाम का जाप किया, उसे परमात्मा नहीं मिला क्योंकि वो रूल है, नियम है। इससे प्रभु वेदों वर्णित विधि से भगवान नहीं मिले। अन्य साथ सुख हो जाते हैं, जैसे अच्छी कमाई बन गई, महास्वर्ग में पहुंच गया, हजारों युगों तक वहां रह गया, फिर उसके बाद इंद्र बन जा कि या पृथ्वी का राजा बन गया, वह सारी कमाई खा के फिर गधा बन गया, नरक से लगा। इस तरह की सुविधाएं और ये असुविधाएं तो इस ओम नाम के यानी वेदों वर्णित विधि से होती हैं। परमात्मा प्राप्ति नहीं और आत्म कल्याण नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 में 7वें अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में कहा कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार में ना अपना समर्पण कर दे, जान भी दे दे भगवान के लिए, उल्टी ना हटे। ये है तो इतनी नेक, परंतु ये नादान उस तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रही, आश्रित रही, अनुतमाम, ये मेरे वाली अनुतमाम गति में आश्रित रही। ओए होए, कितना प्यारा ज्ञान दिया पवित्र गीता जी में। और फिर 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा है कि बहु नाम जन्माना मनते ज्ञान मान माम प्रवृत्ते। बहुत कोई जन्म अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा ब्रह्म साधना करता है, मेरी साधना करता नहीं तो नीचे की साधना करते हैं, कोई देवी की, कोई देवता की, कोई यक्ष की, कोई भूतों की, या छोटी जैसे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, इस तरह की आरतियां करते हैं। को बहुत ही पुण्यात्मा अच्छे संस्कार हो जिसके कोई जन्म कौन से जन्म में एकाध आत्मा मेरी भक्ति करता है, नहीं तो अन्य उपासना में लगा रहता है। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि ना ब्रह्म पूजा के योग्य है, ना पर ब्रह्म पूजा के योग है, ना ये ब्रह्मा विष्णु महेश से पूर्ण मोक्ष है, ये और पूर्ण ब्रह्म ही पूजा के योग है, उसकी ये साधना है। ऐसा साधु तो, ऐसा संत तो बहुत मुश्किल है, शो दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलने वाला, बहुत कठिनता से मिलेगा तुझे वो संत जो ये सारा ज्ञान बतावे कि ये भी पूजा के योग नहीं, वासुदेव ही पूजा के सर्वस्व है। अब वासुदेव की परिभाषा और समझनी होगी।
हम भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव कहा करते, ये वासुदेव नहीं है। वासुदेव का अर्थ है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्व का पालन करता, पूर्ण प्रभु, सर्वव्यापक, सबके ऊपर अधिपति। अब भगवान श्री कृष्ण जी के पूज्य पिताजी का नाम वासुदेव था, श्री कृष्ण का नाम वासुदेव नहीं था। वासुदेव जी का नाम पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा वासुदेव नाम से कही गई है। उन वेदों में अच्छे नामों को, शब्दों को निकालकर अपने पुत्रों का, यजमानों के पुत्रों का नाम रखा करते। वासुदेव का अर्थ है सर्वशक्तिमान, सर्व का पालन करने वाला, पूर्ण प्रभु। तो ये कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है, ये बताने वाला कि नहीं, वो वासुदेव पूर्ण परमात्मा ही सब भक्ति करने, पूजा के योग्य है और नहीं है, ये कहने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। वो तो तुझे बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। अब श्री कृष्ण विष्णु अवतार है। श्री विष्णु जी सतगुण विभाग के एक मंत्री, एक ब्रह्मांड में 3 लोक के अंदर हैं। ये केवल एक विभाग में मालिक हैं, सर्व के मालिक, सर्वव्यापक, सर्वस्वा नहीं है। ये वासुदेव नहीं है। इनके पिताजी जो है ब्रह्म ज्योति निरंजन, ये 21 ब्रह्मांड के ही मालिक हैं। ये कुल के मालिक वासुदेव नहीं है, सर्वव्यापक, सर्वस्व नहीं है। परब्रह्म भी केवल 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है, प्रभु है। ये भी वासुदेव सर्व का मालिक नहीं है। पूर्ण ब्रह्म वो वासुदेव है। पूर्ण ब्रह्म वासुदेव है, वो सत्पुरुष वासुदेव है। तो कहते हैं ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, सर्वम माने सर्वेस्वा, सब कुछ, वही पूजा के योग्य है, वही पालन करता है, वही कष्ट निवारण करता है, वो पापों का विनाशक भी वही है। ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तुम गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 12 से 15 में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के साधकों को व्यर्थ क्यों बताया। जैसे तमोगुण विभाग, तमोगुण भगवान शिव का साधना करने वाला रावण ऐसा कठिन साधक था, ऐसा डिवोटी था कि अपने 10 बार शीश भी काट के भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। और क्या हुआ अंत में, राक्षस कहलाया, कुत्तेवाली मौत मरा। ये तमोगुण भगवान शिव की परम साधना, साधक का, परम साधक की उपलब्धि। संसारिक सुख मिल गए, सोने की लंका होगी, 1 लाख पुत्र हो गए, और अंत में पशु कुत्ते वाली मौत मरा, सर्वनाश हो गया और नरक का भागी हुआ। राक्षस कहलाया। रावण को राक्षस की संज्ञा से जाना जाता है। एक भस्मागिरी नाम के तपस्वी थे, भगवान शिव के तमोगुण के उपासक। 12 वर्ष तक सिर नीचे न करके पैर ऊपर को करके और भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के द्वार के सामने साधना की। 12 वर्ष के बाद पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आप तो समर्थ हैं, आपका दास क्या मांगता है, इसको प्रदान कर दो। पार्वती जी के कहने से भगवान शिव ने भस्मागिरी से कहा कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगता है, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूं। अब भस्मागिरी के मन में के खोट था कि भगवान शिव को मारूं, इसे भस्म कड़ा प्राप्त करूं, भगवान शिव को समाप्त कर दूं, पार्वती को पत्नी बना लूं। हे भगवान, अब क्या बताते हैं भगवान। आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं, ऐसे कृत गनी जीव कलमाही और माता को पत्नी ठहराई। पार्वती माता को और पत्नी की दृष्टि से कामना कर रहा है, ऐसे नीच व्यक्ति पर यह साधना कर रहे हैं शिव की। पर भगवान शिव ने कहा, मांग भाई, क्या मांगता है भस्मागिरी।
भस्मागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, वचनबद्ध हो जाओ तो मांगो। भगवान ने कहा, सोचा भी क्या मांगेगा, एक सिद्धि और मांग लेगा, दे दूंगा। कहा ठीक है भाई, वचनबद्ध हुआ, मांग ले क्या मांगता है। तो क्या मांगा उसने, कहा कि भस्म कड़ा दे दो भगवान, ये भस्म कंडा दे दो जो आपने हाथ में पहन रखा। उसमें क्या गुण था कि जो किसी के सिर के ऊपर ऐसे करके कह दे भस्म, वो खत्म हो जाता था, उसमें एक ऐसी शक्ति थी। इस बात का ज्ञान भस्मागिरी को था। भगवान शिव ने सोचा भी साधु है, जंगल में रहता है, अपनी सुरक्षा के लिए मांग रहा होगा, उसने क्या पता था ये ऐसा जालिम व्यक्ति है, इसके मन में कितना खोट है। कहते हैं भस्मागिरी की वासना शिव शंकर से जाने नाही, ये सर्वज्ञ कहाँ है भगवान, जिनको ये नहीं पता ये दुष्ट क्या मांगने आ रहा है, इसके मन में के खोट है। तो भगवान शिव सर्वज्ञ भी नहीं है। अब क्या किया कि उसने जो ही कड़ा निकाल कर उसको दे दिया भस्मागिरी को। भस्मागिरी ने कहा कि होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। इतनी देर में त्योर बदल गया। अब भगवान भाग लिए, भगवान शिव भाग लिए, आगे आगे भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे भस्मागिरी। कहते हैं फिर भगवान ने गिरजा रूप बनाया, पार्वती का रूप बना के भस्मागिरी के पास खड़े हो गए। कहने लगे, क्यों भाग रहे भस्मागिरी, आजा मेरे पास। अब भस्मागिरी ने देखा कि शिव जी तक भागता जा रहा है, चला जाएगा, मेरे निकट आ नहीं सकता, जिसकी मुझे कामना थी वो मुझे मिल गई। अब पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि भाई आप मुझे डांस करके दिखाओ। भस्मागिरी ने कहा कि मैं डांस तो नहीं आता, मैं तो साधु आदमी, साधना करता था। तो पार्वती कहती मैं सिखाती हूँ। तो पार्वती रूप में प्रभु ने कहा मैं तुझे डांस करना सिखाती हूँ, ऐसे मैं जो गतिविधि करूं ऐसे करना। अब ऐसे एक पैर ऐसे कर, हाथ ऐसे कर, हाथ ऐसे कर, और कर और कर। जो ही वो हाथ में भस्म कंडा लिया हुआ हाथ उसके सिर पे आ गया भस्मागिरी के। पार्वती के रूप में भगवान ने कहा कि भस्मागिरी भस्म हो गया। उस कड़े को लेकर के विष्णु रूप धारण करके प्रभु शंकर भगवान के पास पहुंचे, जो भागे जा रहे थे, भस्मागिरी के भय से भागे जा रहे थे भगवान शिव। तो कहा कि भाई रुक जा भोलेनाथ, रुक जा भोलेनाथ। भगवान शंकर कहते हैं आजा विष्णु, भाग ले भाग ले। क्या हो गया कि उस निकम्मे ने मेरे से भस्म कंडा मांग लिया और मेरे से गलती होगी, वो मुझे मारने पर तुला है, आपको भी भस्म कर देगा, भाग लो। तब भगवान ने कहा कि मैंने उसको भस्म कर दिया है, तू चिंता मत कर, देख कड़ा में ले आया। कड़े को देख कर भी विश्वास नहीं हुआ, कहने लगा तू लाया कैसे उसने। तो उसने बताया कि मैंने उसको ऐसे ऐसे पार्वती रूप बना करके और ये कड़ा में छीन लाया हूं, उसको भस्म कर दिया है। जब उसकी राख देख ली ना भगवान शिव का, जब जल धड़कन पे बंद हुआ। और इनको हम समर्थ मानकर पूजा करते थे, ठीक है, ये भी नहीं कह सकते ये बिल्कुल रिजेक्टेड है, नहीं, जितनी इनकी शक्ति है उतनी विद्यमान है। हम इनको एक मंत्री की शक्ति होते हैं, हम मंत्री को प्रधानमंत्री कहा करते थे, ये हमारी नालायकी नादानी थी, क्योंकि ये नीम हकीम हमारे गुरुओं की कमी थी। जैसे रावण को उनके गुरुदेव ने शिव को मृत्युंजय, सर्वेश्वर, महेश्वर, वेदों में इसी का वर्णन है, ऐसे गुणगान कर दिए। अब उस भोली आत्मा को क्या पता था कि ये गुरु जी नहीं है, तो नीम हकीम है। यदि उस रावण वाली आत्मा को ये ज्ञान मिल जाता, विमान में बैठकर जाता। ये संतों की त्रुटि की कमी, तत्वदर्शी संत न मिलने से अभी तक ये भक्ति मार्ग विचलित है और ये भोली आत्मा श्रद्धालु लोग भटक रहे हैं। ये तो भगवान शिव की रजो तमोगुण साधना के उपासकों की हालत बताई, राक्षस स्वभाव को धारण किए, मनुष्यों में नीच। रावण भी अपनी मां को उठा ले गया, सीता को, और भस्मागिरी ने अपनी मां पर नीत डुबो दी, यानी त्रिलोक जननी पर। तो इससे मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले भक्ति मार्ग के शास्त्र विरुद्ध साधना साधकों को दुष्कृतिन बोला है, बुरे कर्म करने वाले। और मूर्ख यानी सत भक्ति ना करके इस पर रूढ़ रहते हैं और कहे तो मानना लड़न में तैयार हो जा।
जैनू कह दिया तुम्हारी साधना ठीक नहीं है तो उस पर विचार नहीं करते, क्यों निंदा करते हो, तुम लड़ने को तैयार हो जाते। फिर क्या बताते हैं कि ब्रह्मा की साधना रजोगुण की साधना की थी हिरण्यकशिपु ने। सुबह मरूं ना श्याम मरूं, दिन मरूं ना रात मरूं, 12 मास में ना मरूं, आकाश पृथ्वी पर ना मरूं, इस तरह की सिद्धि मांग ली। ये वरदान ले लिया ब्रह्मा जी से, तथास्तु। अब ये सिद्धि प्राप्त करके अपनी साधना से हल्दी की गांठ से पंसारी बन बैठा और फिर अन्याय शुरू कर दिया, राक्षस कहलाया, अपने ही पुत्र का दुश्मन बन गया। प्रहलाद को भी अग्नि में जलाना चाहा, लाल खंबे से बांधकर उसको फूंकना चाहा। उसी समय प्रभु नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हुआ, हिरण्याकुश की आंख निकाली, कुत्ते वाली मौत मेरा राक्षस कहलाया, रजोगुण ब्रह्मा का उपासक। अब सतगुण विष्णु जी की साधना विश्वामित्र ने की थी। अपने साथी वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की हत्या कर दी एक ही पॉइंट पे। वशिष्ठ जी उसको कहा करते कि आओ राजऋषि, क्योंकि वो महिमा का भूखा था, विनम्रता विश्वामित्र में नहीं थी। और विश्वामित्र इस बात से दुख मानता था, तो मुझे राजऋषि क्यों कहता, मुझे ब्रह्म ऋषि कहा कर। इसी द्वेष से वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों को काट दिया उस विष्णु के उपासक ने। एक और सामूहिक उदाहरण दिया है कि एक बार हरिद्वार हर की पैड़ियों पर, हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर कुंभ का पर्व हुआ। उसमें स्नान करने के लिए, परभी में नहाने के लिए तीनों गुणों के उपासक, ये गिरी, पुरी, नागा, वैष्णव, ये सारे साधु पहुंच गए। अब स्नान करने का जब समय आया तो वो अपने अपने पूरे समूह के साथ प्रस्थान करते हैं। सबसे पहले नागा हर की पैड़ियों पर जाकर खड़े हो गए। अन्य को कहा कि तुम हमारे बाद में स्नान कीजिएगा, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी वस्त्र रहते हैं, हम नी इच्छा हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। वैष्णव साधुओं ने इस बात का दुख माना कि तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, समय पर नहाना नहीं, लाख रुपये राख शरीर पर लगा रखी है, पशु की तरह रहते हो तुम, काहे के शरण फ्रड, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, बाहर मरो, हम नहाएंगे पहले। अब वो नहाना तो भूल गए, लट्ठम लट्ठा हो गए। वो स्नान तो करना भूल गए, आपस में लट्ठम, तलवार निकाल ली, तीर निकाले, जो भी जिसका फंस गया ईंट मारी, ऐसी बुरी तरह पशुओं की तरह को किसी को मुंह से काट रहा है। वो तो क्या कहते हैं 25,000 व्यक्ति जिनको हम संत कहा करते थे अनजान होने में, वो 25,000 व्यक्ति आपस में लड़कर मर गए, गंगा का पानी लाल कर दिया। तो ये तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच एवं कितने उदाहरण दें इनके। ये तत्व ज्ञान के अभाव से ये हानि प्राणी को उठानी पड़ रही है। और तत्व ज्ञान देने वाला संत करोड़ों में कोई है नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। वो संत तो करोड़ों संतों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई एक संत मिलेगा। अरबों में गर्क मीन ये छोटी मोटी इस ज्ञान न सुनकर 2-4 बात बतानी है तो बहुत पा जाएंगे, पर जिनके पास विधि साधना, नाम देने का अधिकार और पूरा ज्ञान समाधान हो, वो संत तो अरबों में मिलेगा। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ऐसे इन साध जिनको तुम संत कहते हो,
कहते हैं ये संत नहीं, इनके कोई दर्शन भी कर ले, इनका उपदेशी भी हो जावे। अब दर्शन करने उपदेशी ही जाएगा, और वैसे कोई जाएगा तो उसको वो अपना उपदेशी बना लेंगे, फिर नाम दान करेंगे, उसको कोई अपने पिट्ठू बना लेंगे। कहते हैं उनके कोई दर्शन भी से व्यक्तियों के दर्शन करने भी चला जाओ, उनको भी नरक ले जाते हैं। और तुम इनको साधु कहते हो, तुम इनको संत कहते हो। ये तीनों गुणों के उपासकों के विषय में कहते हैं। तीर तुपक तलवार कटारी और डट कर कहते हैं जमा जंग करी उन्हें, और काटे शीश नहीं दल करुणा, करुणा माने दया। वो जग में साधकों में उनको तुम संत भी कहते हो, और जो जन उनके दर्शन को जावे उसको भी नरक ले जावे। जो उनके उपदेशी हो गया उनको भी नरक में ठोक रहे हैं। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये विचार करना है कि कौन प्रभु है और किस परमात्मा की साधना से लाभ होगा। अब तीनों गुणों के उपासकों को तो गीता जी के 7वें अध्याय के 12 से 15 में रिजेक्ट कर दिया। अब कहते हैं मेरी भक्ति भी ना करते ये, और अपने विषय में 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने आप को भी भगवान ने कह दिया कि मेरी साधना भी अनुतमाम, यानी कति घटिया ते घटिया, बिल्कुल व्यर्थ। क्यों? क्योंकि ये भी नासवान है, भगवान ब्रह्म भी नासवान है। इसकी ब्रह्मलोक 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि ब्रह्मलोक से लेकर ये सारे लोक नासवान है, पुनर्वृत्ति में है, ये सफाई नहीं है। और यहाँ 21वें एक ब्रह्मांड का अंतिम जो ब्रह्मलोक है ये सबसे सफाई है। इसी में नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक की स्थापना इस काल ने अपनी माया से गुप्त करवा रखी है इन जीवों को भ्रमित करने के लिए। और ये ब्रह्मलोक तक भी विनाश हो जाते हैं, ये भी सफाई नहीं है। 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में स्वयं गीता बोलने वाला प्रभु कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, अर्थात मैं और तू भी अविनाशी नहीं है। कैसे? 7 ब्रह्मा की मृत्यु होने के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है। एक ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? पुण्यात्माओं ये आंकड़े याद हो जाएंगे थोड़े से दिन में आपके, और ये ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्ञान एक बाउंड्री बनती है, एक हमारा गाइडलाइन बनता है। हम विचलित नहीं हो सकते, चाहे कोई फिर कितना विद्वान आकर बात करे, आप 2 मिनट में फेल कर देगा। हमारा बच्चा भी उसको रिजेक्ट कर देगा, जिसने 3-4 वर्ष सत्संग सुनते और हो गए और नाम ले रखा है। एक ब्रह्मा का कितनी आयु होती है? ब्रह्मा की, ब्रह्मा जी का एक दिन है 1008 चतुर्युग का। एक चतुर्युग कितना होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों का समय मिला दे इसको चतुर्युग कहते हैं। और ये 43 लाख यानी कुछ ऐसा इतना मिला करके वर्ष होते हैं। 4,32,000 कलयुग का समय है, इससे दुगना द्वापर का है, यानी 8,64,000। और 8,64,000 में 4,32,000 और जोड़ दे 12,96,000 त्रेता का, और 12,96,000 में 4,32,000 और जोड़ दे 17 लाख कुछ ये द्वापर का, सतयुग का। इन चारों का योग कर दे ये 43 लाख कुछ वर्ष होते हैं। तो इतना एक चतुर्युग ये हुआ। ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन, इतनी ही रात्रि। अब इसको लंप संप लेते हैं, 1000 चतुर्युग कहते हैं। 2000 यानी 2000 चतुर्युग का एक दिन रात हुआ। ऐसे 30 दिन का एक महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु। अब गिनती करने लगे तो गुणा भूल जा। इतनी लंबी वर्षों, इतनी उम्र एक ब्रह्मा जी की होगी, इसकी मृत्यु होगी। ऐसे 7 ब्रह्मा मर जाएंगे, एक विष्णु जी की मृत्यु होगी। ऐसे 7 विष्णु जी की मृत्यु हो जाएगी, तब एक शिव की मृत्यु होगी। इसकी इतनी लंबी उम्र है। इसने माता से यही मांगा था कि मेरी उम्र बढ़ा दे, लंबी कर दे मां। अमर होना चाहा था। दुर्गा ने कहा बेटा तुम अमर नहीं कर सकती मैं, ये तो विधान है यहाँ का, जो जन्म है वो मृत्यु अवश्य होगी। तुझे विधि बताती हूँ कि तेरी आयु सबसे लंबी हो जाएगी। उस विधि से
ये भगवान शिव ज्यादा समाधिस्थ रहता है, श्वास कम लेता है, आयु उसकी तीन दोनों भगवानों से ज्यादा है। ऐसे ऐसे 70,000 जब शिव मर जाते हैं, शंकर मर जाते हैं, तो ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल, वहां भी ये तीन रूपों में रहता है, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव। वहां ऐसे ये शरीर छोड़ता है। इसने अपना पीरियड काउंट करने के लिए ये क्रिया बना रखी है, जैसे सांप कांचड़ी छोड़ दिया करे, ऐसे ये अपना एक शरीर छोड़ता है, ऐसे इसकी जन्म और मृत्यु होती है। अर्जुन, मेरे जन्म और मृत्यु दिव्य हैं, तू नहीं जानता, दिव्य ऐसे है ये। तो 70,000 ये त्रिलोकीय काल का पुत्र मर जाता है, तब एक ये ब्रह्मांड में रहने वाला महाशिव मरता है। उसके बाद एक ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से प्रलय हो जाती है, इसको महाप्रलय कहते हैं, एक ब्रह्मांड की महाप्रलय। उसके बाद ये काल इन सब जीवों को दूसरे ब्रह्मांड में शिफ्ट कर देता है। वहां ऐसे ही अपनी पत्नी को, दुर्गा को महाब्रह्मा महाविष्णु, आप स्वयं महाब्रह्मा महाविष्णु शिव रूप में रहता है, दुर्गा को महासावित्री, महालक्ष्मी और मां पार्वती रूप में रखकर वहां पुत्रों की उत्पत्ति करके सृष्टि प्रारंभ करता है। अब ऐसे एक काल मरता है, अर्थात एक ब्रह्मांड की जो प्रलय होती है, ये एक दिन हो गया, ये एक युग हो गया परब्रह्म का। परब्रह्म का एक युग हो गया। जो 70,000 शिव मरते हैं, अर्थात एक काल मरता है, ब्रह्म मरता है, ये एक युग हो गया परब्रह्म का, परब्रह्म का, परब्रह्म का एक युग हो गया। ऐसे 1000 युग का उस परब्रह्म का दिन इतनी ही रात्रि, 1000 युग का, नोट चतुर्युग। ये पॉइंट समझना पुण्यात्मा, और कोई बालक नहीं है, कोई शिक्षित हो सभी, कोई एमए है, कोई ग्रेजुएट है, कोई 10वीं, कोई आज कोई बालक नहीं। और शास्त्र हमारे पास है, देखोगे तो पता चलेगा ये कहाँ डरे डुआ रखे थे हमारे 3 नादान महर्षि बने बैठे थे, इन कह का ज्ञान है। 8वें अध्याय, 7 गीता जी के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है, सेंसर युग लिखा, उसमें सेंसर चतुर्युग नहीं लिखा है। ये परब्रह्म की महिमा गाई है, इसमें परब्रह्म के विषय बताया है। दूसरा अव्यक्त, गीता जी के 8वें अध्याय के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में तो अपने विषय बताया कि मैं अव्यक्त हूं, और 8वें अध्याय के 20 में लिखा है कि वो अव्यक्त, ये सब संसार का नष्ट होने पर उस अव्यक्त में ये सब प्राणी समा जाते हैं, और उस अव्यक्त से भी दूसरा जो अव्यक्त प्रभाव है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो तीसरा अव्यक्त, यानी 3 परमात्मा है। ब्रह्म ये प्रथम अव्यक्त, अव्यक्त का अर्थ होता जो अपनी योग माया से छुपे रहते हैं, सामने नहीं आते, वो होते आकार में है, वो प्रत्यक्ष दृश्य नहीं देते, और वो होते आकार में है। वो हमारी रेंज से, हमारी दूरदृष्टि की और हमारी दृष्टि की पहुंच से बाहर होते हैं, इसलिए हम उनको अव्यक्त कहा जाता है। तो ये ब्रह्म जो है उसमें लिखा कि ऐसा एक बार जो ब्रह्म मरता है तो एक युग होता है परब्रह्म का, ऐसे ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, और फिर 30 दिन का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु है परब्रह्म की। परब्रह्म की 100 वर्ष की आयु है। तो फिर इस परब्रह्म का भी विनाश होता है। लेकिन ये तो कमाल हो गया, देखिए 70,000 शिव मरे, और जब एक बार ये ब्रह्म मरे और फिर उसका एक युग हुआ परब्रह्म का, और ऐसे ऐसे 1000 बार जब यो काल मर लेगा, की मृत्यु हो जाती है, ब्रह्म की मृत्यु होती है सरपुरुष की, तो तब ये 21 ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। तो ये बिल्कुल पूरा प्रलय हो जाता है। इसमें ब्रह्मांड तो रहते हैं, प्राणी नहीं रहते। तो ये सब जीव जो हैं, काल भी, प्रकृति भी, और ये सब प्राणी भी उस दूसरे अव्यक्त यानी परब्रह्म के लोक में रख दिए जाते हैं। और ऐसे 100 वर्ष की आयु जो परब्रह्म की पूर्ण हो जाती है, उसके बाद उस परब्रह्म का विनाश भी ऐसे निर्धारित समय पर प्रभु की कृपा से अचिंत के माध्यम से होता है। उसके बाद फिर इन सभी के ब्रह्मांडों में फिर दोबारा नए सिरे से उत्पत्ति प्रारंभ होती है। अब क्या बताना चाह रहे थे दास के ब्रह्म
एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग की रात्रि ब्रह्मा की, और फिर भी मृत्यु रुद्र गजबइयो। और इससे 7 गुना विष्णु, उससे 7 गुना शिव जी की, और फिर भी शिव की मृत्यु। कहते एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इसलिए तुम्हारी मृत्यु हो रही है, क्योंकि तुमको परम संत नहीं मिले, वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले। इतनी भी साधना करके तुम इतनी उपलब्धि भी कर जाओगे, इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी, तो भी मरेगा अंतरे। क्यों मरोगे? क्योंकि तुमने वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग भाई देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पर यूं काल ठोके पंजरा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन जग सारा रोगिया। साचा सतगुरु कोई न पूज, इन झूठों जगपतियासी। साचा सतगुरु कोई न पूज, झूठों जगपतियासी। अंधे की बागही अंधे न, मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना। जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वेद न जाना। जग सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन जग सारा रोगिया रे।
सार सबद सर जीवन बूटी गैसे गैसे अंग लगोवे। सार सबद सर जीवन बूटी गैसे गैसे अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जोवे। जग सारा रोगिया रे वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु सारा रोगिया रे। सब साहेब आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।